जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज मैं दूसरा प्रसंग बोलना चाहता था, लेकिन प्रश्नों को देखते हुए मैं आज दूसरा प्रसंग बोल रहा हूँ। तनाव, आत्महत्या करने वाला मनुष्य तनाव का शिकार होता है। डिप्रेशन, तनाव है क्या? हमारा मन जो चाहे वह कार्य न होना, मन के किसी वस्तु की तरफ जिज्ञासा का पूरा न होना ही तनाव है। कुछ मन का नहीं हो रहा है, यही तनाव है। इसी को हम अब डिप्रेशन बनाते हैं, तनाव में डूब जाते हैं। जो हमारा मन चाहता है वह नहीं होता तो हमें उत्तेजना, चिढ़ाव अर्थात क्रोध आने लगता है। वही क्रोध यही चिड़चिड़ापन, यही उत्तेजना हमें आत्महत्या का सफ़र कराती है। मनुष्य के आत्महत्या तक का सफ़र कराती है। क्रोध, चिड़चिड़ापन, उत्तेजना। मनुष्य चाहे तो इसी क्रोध से अपना उच्च भविष्य का निर्माण कर सकता है। मनुष्य चाहे तो इसी क्रोध से अपने भविष्य के साथ अपने साथ खिलवाड़ करता है। क्रोध इसी क्रोध के कारण कोई मनुष्य सत्य के रास्ते पर चल पड़ा, क्योंकि मनुष्य ने क्रोध का रूपांतरण कर उसे दृढ़ इच्छा में रूपांतरित कर दिया। लेकिन सत्य सिद्ध हो, क्रोध का आप रूपांतरण करो तो सत्य सिद्ध हो सही कार्य करने में। क्रोध को बदल दो। क्रोध आ रहा है तो क्रोध को स्वाभिमान में तब्दील कर दो। बदल सकते हो अपने क्रोध को। इसी क्रोध के कारण मनुष्य असत्य के रास्ते पर चल पड़ा। इसी क्रोध के कारण मनुष्य ने आत्महत्या का विचार अपने मन में उत्पन्न कर दिया। मनुष्य के लिए अगर सबसे कठिन सबसे बड़ा साहसिक कार्य आत्महत्या है, मनुष्य के लिए अगर सबसे बड़ा कोई कठिन कार्य है, कोई साहसिक कार्य है, वह है स्वयं को मारना। जो मनुष्य आत्महत्या कर सकता है वह कितना साहसी है, यह बात उसे बिल्कुल मालूम नहीं है। जो मनुष्य मर सकता है स्वयं के द्वारा, वो कितना साहसी है, कितना बलवान है, उसे मालूम नहीं है, पता नहीं है कि मैं क्या हूँ।
जैसे हनुमान जी को नहीं पता था कि मैं समुद्र लांघ सकता हूँ, लेकिन जामवंत जी ने प्रेरित किया और उन्होंने समुद्र को लांघा। इस पृथ्वी पर थलचर, नभचर, जलचर जितनी भी 84 लाख योनि हैं, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनि हैं, सब मृत्यु से डरते हैं। जन्म का पता नहीं है उन्हें, लेकिन मृत्यु का बोध सबको होता है। कोई भी जीव हो, कोई भी पशु पक्षी, थलचर, नभचर, जलचर, इन सबको मृत्यु का भय सबको होता है, चाहे वो कोई भी हो। मरने से डर सबको लगता है। ऐसा कोई है जिसे डर न लगता हो? मरने से तो सबको डर लगता है, चाहे वो जल में रहने वाला जीव हो, थलचर धरती पर रहने वाला जीव हो, भूभाग पर रह रहा हो, और नभचर आकाश में उड़ने वाला जीव हो। डर सबको लगता है। जो इस डर को मारकर मरने को तैयार होता है, क्या इस पृथ्वी पर आत्महत्या करने वाले मनुष्य से कोई बड़ा साहसी है? जिस मनुष्य ने अपने मृत्यु के भय को नष्ट कर दिया, जिस मनुष्य ने अपने मृत्यु के भय को नष्ट कर दिया, मुझे नहीं लगता कि ऐसे मनुष्य से ताकतवर कोई और हो सकता है, जो स्वयं को मार सकता है। ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर कुछ भी कर सकता है। इतना साहसी मनुष्य और आत्महत्या कर रहा है, ये तो एक आश्चर्य है कि इतना साहसी मनुष्य आत्महत्या कर रहा है। कैसी विडंबना है, कैसा अज्ञान है। ऐसा साहसी मनुष्य जो अपने को मार सकता है, जिसने मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर ली, जो मृत्यु से नहीं डर रहा, ऐसा मनुष्य दुनिया चलाने, दुनिया बदलने की ताकत रखता है। परंतु ऐसा मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल तो करे, अपनी बुद्धि का उपयोग तो करे। जिन्होंने मृत्यु के भय को त्यागा, वही योद्धा बने, वही महाज्ञानी बने, वही बुद्ध बने। जो मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त कर अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य को न समझ सका, अपने को पहचान न सका, इसी अज्ञानता के कारण ऐसा मनुष्य शक्तिहीन हो गया। अपने जन्म चक्र को तोड़ दिया। अपने जन्म मृत्यु के चक्र के निर्माण करने में मनुष्यों को युगों लग जाते हैं। अपने जन्म मृत्यु के चक्र के निर्माण करने में मनुष्य को युगों लग जाते हैं। क्योंकि मनुष्य का शरीर तक के जन्म लेने में युगों लग जाए, तब जाके एक बार मनुष्य का शरीर मिल पाता है। वरना इतने दिनों तक भोक्ता शरीरों में जन्म लेता रहता है और मृत्यु के कष्ट को प्राप्त करता रहता है। जन्म का बोध हो ना हो, मृत्यु का बोध सबको होता है, चाहे वह कोई सा भी जीव क्यों नहीं, क्योंकि मृत्यु का कष्ट असहनीय होता है। मनुष्य अपने ज्ञान, अपने विवेक से प्राकृतिक मृत्यु को स्वीकार कर लेता है।
ऐसा मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है। जो मृत्यु को अस्वीकार करते हैं या स्वयं अपनी हत्या करते हैं, ऐसे मनुष्य असहनीय मृत्यु कष्ट को प्राप्त होते हैं। आप जिन नकारात्मक विचारों से अपने आप को मार रहे हो, वहीं सकारात्मक विचारों से आप देश दुनिया को बदल सकते हो। आप अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से समूचे मानव जीवन को सही रास्ता दे सकते हो, सही रास्ता दिखा सकते हो। मुझे नहीं पता आपको क्या समस्या है। जब आपने अपना एक कदम आत्महत्या के विचारों का उठाया है, वहीं आप अपना दूसरा कदम भरपूर उत्साह, भरपूर जोश के साथ जीवन जीने के लिए उठाइए। जीवन जीने के लिए कदम बढ़ा दो। जब मनुष्य अपनी मृत्यु के डर को मारकर जीता है, ऐसे ही मनुष्य इतिहास में अपना नाम अंकित करते हैं। जो मनुष्य अपने मृत्यु के डर को मारकर जीता है, ऐसे ही मनुष्य इतिहास में अपना नाम अंकित कराते हैं। जब मनुष्य अपने आप को मारने की अर्थात आत्महत्या की स्थिति में होता है, उस समय वह मनुष्य सफलता व असफलता से एक कदम दूर होता है। उस तनाव भरे समय में उसका एक कदम उसके वर्तमान, भविष्य व भूत को प्रभावित कर देता है। मनुष्य स्वयं निर्णय करे कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, परंतु अपने जीवन चक्र को बर्बाद और असहनीय दुखों को धारण करने का एक साहसिक कदम है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एक बार और कहता हूँ कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, परंतु अपने जीवन चक्र को बर्बाद और असहनीय दुखों को धारण करने का एक साहसिक कदम है। जहाँ प्रकृति ऐसे मनुष्य को पश्चाताप या विचार करने के अधिकार से वंचित कर देती है, ऐसा मनुष्य नित्य निरंतर असहनीय दुख भरी मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। युगों युगों तक मनुष्य शरीर पाने वाली लाइन में लगा रहता है, परंतु प्रकृति उसे बार बार ढकेल कर उसे भोगता अर्थात दुख भरे अन्य शरीरों में जन्म देती रहती है। ये मनुष्य शरीर बड़ी कठिनाइयों से मिलता है। जब आप योग करोगे तो योग से आप जीवन चक्र इन सब को समझ पाओगे। जिससे भोक्ता शरीर अपने जन्म के आनंद को तो ले नहीं पाता, पर मृत्यु के कष्ट को नित्य निरंतर प्राप्त करता रहता है, कष्ट भोगता रहता है। जब मनुष्य आत्महत्या और जीवन की देहरी पर खड़ा हो, मनुष्य के अंदर ऐसे विचार चल रहे हों, तो समझ लेना चाहिए ये सुंदर प्रकृति तुम्हें कुछ बड़ा करने का अवसर प्रदान कर रही है। आपके अंदर मृत्यु का विचार आ रहा है, तो आप किसी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने का अवसर भी आ रहा है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारी सामर्थ्य को झकझोर रही है। अब निर्णय मनुष्य को करना है कि जीवन जीकर कुछ बड़ा करना है या आत्महत्या कर अपने आप को समाप्त कर भोक्ता शरीरों में जाकर मृत्यु के कष्ट को बार बार भोगना है। ये आप पर निर्भर है।
कि आपको क्या करना है। मेरे शब्दों को यहाँ से जा कर के साउंड वाले भाई साहब से रिकॉर्डिंग ले लेना। साउंड वाले भाई साहब से रिकॉर्डिंग ले लेना और उसे शांतिपूर्वक घर जाके एक बार सुनना। मैं कुछ चंद लाइनें हैं जिन्हें बोल रहा हूँ। तू मर रहा है क्यों, तुझसे ज़्यादा कोई साहसी नहीं। ये आत्महत्या करने वालों के लिए है। तू मर रहा है क्यों, तुझसे ज़्यादा कोई साहसी नहीं। जिस डर को तूने मारा है वो डर में हैं सब जी रहे। जिस डर को तूने मारा है वो डर में हैं सब जी रहे। उठ खड़ा हो तू अब, जीवन को अब जिए जा। जो कर सका ना कोई कभी वो काम अब किए जा। ये मरना रोना छोड़कर उत्साह से भरपूर हो। तू शेर बन चुका है अब, दे दहाड़ और जिए जा। तू शेर बन चुका है अब, दे दहाड़ और जिए जा। इतना साहसी मनुष्य आत्महत्या कर रहा है। साहस के दम पर मृत्यु के डर को निकालकर जब योद्धाओं ने युद्ध लड़े तो एक एक योद्धा 20-20 पर भारी रहा है। इतिहास उठा के देख लेना। इतिहास को पढ़ के देख लेना। मैं क्या नाम गिनाऊं? एक माँ अपने बच्चे के जीवन के लिए साहस के दम पर शेरों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, सिंहों से। क्या उन माँओं में साहस नहीं था? साहस था। साहस ने ही ताकत पैदा कर दी और वो शेरों से लड़ गई। अन्यथा स्त्रियों को पुरुष से कमज़ोर माना गया है। लेकिन मैं उन माँओं को नमन करता हूँ जो अपने बच्चों के लिए काल से भी लड़ जाती हैं, मृत्यु से भी लड़ाई लड़ती हैं। चाहे वो मेरी माँ हो, तुम्हारी माँ हो, किसी की भी माँ हो, माँ तो माँ होती है। माँ के पास कोई ताकत नहीं होती, साहस होता है और साहस ही ताकत पैदा करता है। कोई जादू टोना या शक्ति नहीं होती, साहस के दम साहस ही ताकत पैदा करता है। तब माँ शेर से, सिंहों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं माँओं ने अपने बेटों के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज मैं दूसरा प्रसंग बोलना चाहता था, लेकिन प्रश्नों को देखते हुए मैं आज दूसरा प्रसंग बोल रहा हूँ। तनाव, आत्महत्या करने वाला मनुष्य तनाव का शिकार होता है, डिप्रेशन।